Hallelujah. हालेलुया। Praise the name of Jesus. यीशु के नाम की स्तुति हो। What a wonderful Savior we have. हमारे उद्धारकर्ता सच में कितने अद्भुत हैं। Today, the Lord wants to speak to you on a very special subject. आज बहुत ही विशेष विषय पर परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। God wants to do something supernatural in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अलौकिक करना चाहते हैं। God wants to bring a turnaround in your thought, in your action, and in your life. परमेश्वर आपके विचारों में, आपकी क्रियाओं में और आपके जीवन में पूरा बड़ा बदलाव लेकर आना चाहते हैं। Are you ready to receive what God wants to give you this morning? आज परमेश्वर आपको जो देना चाहते हैं, कि आप उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? God has got a great treasure ready for you. परमेश्वर ने आपके लिए एक महान खजाना तैयार करके रखा है। God wants us to be receptive to receive what He has got for us. परमेश्वर ने हमारे लिए जो रखा है उसे पाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम तैयार रहें, तत्पर रहें। The anointing of God is going to bring a great deliverance in your life. परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में महान छुटकारा लेकर आएगा। The Lord wants to take you to a real spiritual height this morning. परमेश्वर आज सुबह आपको आत्मिक ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं। I want to tell you a small secret. मैं आपको एक बहुत ही गहरा भेद बताना चाहता हूँ। Your attitude determines your character. आपका रवैया आपके चरित्र को निश्चित करता है। Yes, it all depends on your attitude and that will determine your character, my friend. और ये सब जो है वो आपके रवैये पर आधारित होता है और आपका रवैया आपके चरित्र को निश्चित करता है। Today morning I want to speak about hunger and your identity. आज मैं बताना चाहता हूँ भूख के बारे में और आपकी पहचान के बारे में। Hunger determines your spiritual height. जो भूख है वो आपकी आत्मिक ऊंचाई को निश्चित करती है। Your level of hunger आपकी भूख का जो स्तर है will determine your spiritual height. वो आपके आत्मिक ऊंचाई को निश्चित करेगा। A small baby, एक छोटा सा बच्चा the more hungry it is, वो जितना ज्यादा भूखा होता है the more loudly it will cry. उतनी जोर से वो रोता है। If the child is not hungry, it will keep quiet. अगर उस बच्चे को भूख नहीं लगी है तो वो चुपचाप रहेगा। The mother will not know whether the child is hungry or not. और माँ को पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा भूखा है या नहीं। The more it cries, the mother will take immediate action. और जितना ज्यादा जोर से वो रोएगा उतनी तुरंत उसकी माँ क्रिया करेगी। This is the natural way of fulfilling our hunger. और ये तो हमारी भूख को पूरा करने के लिए स्वाभाविक तरीका है। In the same way, उसी तरह से the great hunger in your heart आपके हृदय में जो बड़ी भूख है for the things of God परमेश्वर की बातों के लिए will stir the heart of God. वो परमेश्वर के हृदय को उत्साहित करेगा। I want to make it very clear. मैं The इसे more hunger you have for the things of God, मैं आप बहुत ही स्पष्ट बता दूं कि जितना ज्यादा परमेश्वर की बातों के लिए भूख रखेंगे you will be able to stir the heart of God. उतना ज्यादा परमेश्वर के हृदय को उकसा पाएंगे। No, as we sing this very familiar song, as the deer panteth for the water, जैसे कि हम ये बहुत ही परिचित गीत गाना जानते हैं, जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है, my heart panteth for thee, O मेरा Lord. प्राण मेरा मन तेरे लिए हाफता है प्रभु। My soul panteth for thee. मेरा प्राण तेरे लिए हाफता है। So thirst and hunger determines our spiritual height. इसीलिए जो भूख है और जो हमारी जो ये इच्छा है, वह भूख जो है वो हमारी आत्मिक जीवन को स्थिर करता है, निश्चित करता है। Only your hunger stir the heart of God. केवल आपकी भूख परमेश्वर के हृदय को उत्साहती है या उससे उत्साहित करती है। As long as you do not have hunger, God cannot be moved. और जब तक कि आप में अगर भूख नहीं है तो परमेश्वर काम नहीं कर सकते हैं। You have to get this into your spirit this morning. आज आपको ये बात अपनी आत्मा में उतार लेनी होगी। How many of you want to move God this morning? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कारण उत्साहित हो और वो काम करने लगे? Hunger is the key for moving God and moving heaven. जो भूख है ये तो परमेश्वर को क्रियाशील करने के लिए और स्वर्ग को क्रियाशील करने के लिए जरूरी है। We have to come with a determination
हमें इस निश्चय के साथ आना है that we should move God and we should move heaven. कि हम परमेश्वर को क्रियाशील करें और स्वर्ग को क्रियाशील करें। Unless we come with a determination to move God and heaven, जब तक कि हम इस बात को न ठान ले कि हम परमेश्वर को और स्वर्ग को क्रियाशील न करें, we will not see the supernatural in our life. तब तक हम अपने जीवन में ईश्वरीय बातों को नहीं देख पाएंगे। How many of you want to see the supernatural in your life? आप में से कितने लोग अपने जीवन में ईश्वरीय बातों को देखना चाहते हैं? You cannot see the supernatural unless and until you move God and you move heaven. जब तक कि आप परमेश्वर को और स्वर्ग को क्रियाशील न करें, तब तक आप उस ईश्वरीय बातों को नहीं देख पाएंगे। My friend, it is very simple. मेरे दोस्तों, ये बहुत ही सरल है। You can live an ordinary Christian life, आप एक साधारण मसीह जीवन जी सकते हैं, or you can live a supernatural life. या फिर आप एक ईश्वरीय या अलौकिक जीवन जी सकते हैं। God will not touch your life. परमेश्वर आपके जीवन को नहीं छुएंगे, He will not shake you unless and until you give your life to Him. जब तक कि आप अपना जीवन उसे न दे, वो आपको झिंझोड़ेंगे नहीं, वो आपको हिलाएंगे नहीं। If you are not interested in God, अगर आप परमेश्वर में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, God will not be interested in you. तो परमेश्वर आप में दिलचस्पी नहीं लेंगे। Let us turn to James आइए हम देखते हैं याकूब chapter 4, अध्याय 4 verses 8. वचन 8। It says, ये कहता है, draw near to God and God will draw near to you. परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। It depends on you drawing near to God. ये इस बात पर आधारित है कि आप परमेश्वर के निकट आए। When God created Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, He gave them a free will. उसने उन्हें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी। God will never compel you, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर कभी आपको विवश नहीं करेंगे, He will not force you. वो आपसे जबरदस्ती नहीं करेंगे। God is not interested in religion. परमेश्वर आस्था में या धर्म में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। God is interested in your choice this morning. आज परमेश्वर आपकी दिलचस्पी, आपके चुनाव में दिलचस्पी लेते हैं। I am asking you a very pertinent question this morning. आज मैं आपसे एक बहुत ही सटीक और स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूँ। Are you interested in doing the will of God, क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में दिलचस्पी लेते हैं, or are you interested in doing your own will? या फिर आप अपनी खुद की इच्छा पूरी करने में दिलचस्पी लेते हैं? See, if you are not interested in doing the will of God, the Holy Spirit will not touch you. अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको नहीं छुएगा। The Holy Spirit is a gentleman. पवित्र आत्मा सभ्य व्यक्ति है। He'll never force himself on you. वो कभी भी आपके ऊपर अपनी जबरदस्ती नहीं करेगा। If you do not give him room, अगर आप उसे कोई जगह नहीं देंगे, he will not come to you. तो वो आपके पास नहीं आएगा। This morning you have to make a choice आज आपको चुनाव करना पड़ेगा, whether you want to move heaven or you want to live an ordinary Christian क्या life. आप स्वर्ग को झिंझोड़ देना चाहते हैं या फिर एक नाम मात्र साधारण सा मसीह जीवन जीना चाहते You हैं? know, there are many churches today, आज बहुत से चर्च हैं, they have formality. उनके पास एक फॉर्मेलिटी, एक ढांचा है, They have every Sunday they have a few songs and they have a message. और हर रविवार को केवल कुछ गीत गाते हैं और फिर एक संदेश देते And हैं, after that people go back. और उसके बाद में लोग वापस चले जाते हैं। They give a very small space to God. वो तो परमेश्वर को बहुत ही कम जगह देते हैं। They say, I can give only so much of space of the 24 hours in their life. वो ये कहते हैं कि मैं अपने जीवन में 24 घंटे में से केवल इतनी सी जगह परमेश्वर को दे सकता हूँ। I can give a few moments in my life, but I cannot give my whole life. मैं अपने जीवन के केवल कुछ पल दे सकता हूँ, पर अपना पूरा जीवन नहीं दे सकता हूँ। He said, Lord, you can take so much of space, but don't enter into the other areas of my life. वो कहते हैं, परमेश्वर आप इतनी इतनी जगह ले सकते हैं, लेकिन मेरे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में आप प्रवेश मत कीजिए। This is my life. ये मेरा जीवन है। How I want to live, मैं कैसे जीना चाहता हूँ, I will live according to my own
desire and my own pleasure. मैं अपनी खुद की इच्छा और अपने खुद के आनंद के लिए ही जीना चाहता हूँ। I can give you a few minutes for few moments of my life. मैं आपको केवल अपने जीवन के कुछ पल ही दूंगा Don't touch the other area of my life. और आप मेरे जीवन के दूसरे क्षेत्रों को नहीं छूना। I cannot give the other area of my life. मैं अपने जीवन के दूसरे क्षेत्रों को नहीं दे सकता। When you say like that, God will never touch you, my friend. और जब आप ऐसा कहेंगे तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको कभी नहीं छुएंगे। God will never force himself on you. परमेश्वर कभी अपने आप की जबरदस्ती आप पर नहीं करेंगे। But God's desire is that 24 hours 7 we give completely our life to him. लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि 24 घंटे सातों दिन हम अपने पूरे जीवन को उसे समर्पित कर दें। Because he wants to plan our life, क्योंकि वो हमारे जीवन की योजना बनाना चाहते हैं, which will be a perfect plan. जो कि एक सिद्ध योजना होगी। But unfortunately, people don't want the perfect plan of God in their life. लेकिन दुर्भाग्यवश लोग अपने जीवन में उस सिद्ध योजना को नहीं चाहते हैं, Because they think they are very intelligent and they are very wise, they can manage their own affair. वो ये सोचते हैं कि वो तो बहुत ही बुद्धिमान है, वो बहुत ही ज्ञानी है और वो अपने सारे कामों को खुद कर सकते हैं। Yes, we think we have a lot of wisdom. हाँ, हम ये सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत बुद्धि है, And they don't want God to interfere in every area of their life. वो नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे। That is why people have so much of problems in their life. और इसीलिए लोगों के जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं। God's plan is a perfect plan. परमेश्वर की योजना तो सिद्ध योजना है। How many of you want a perfect plan in your life? आप में से कितने लोग अपने जीवन में सिद्ध योजना चाहते हैं? If you want a perfect plan, then you have to completely surrender your life to the plan of God. अगर आप सिद्धता चाहते हैं तो आपको अपने जीवन की सारी बातों को परमेश्वर की योजना के अधीन करना होगा, उसे समर्पित करना होगा। This morning, God wants a complete surrender in your life. आज आपके जीवन में परमेश्वर पूरे समर्पण को चाहते हैं। If you are willing to give half or small portion, God is not interested. अगर आप केवल आधा या फिर एक छोटा सा भाग देना चाहते हैं तो परमेश्वर उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। God is a compassionate God. परमेश्वर करुणामय परमेश्वर हैं। He is a loving God. वो प्रेमी परमेश्वर हैं। Because He is a graceful God, क्योंकि वो तो अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। He blesses us. वो हमें आशीष देते हैं, But He is not very happy. लेकिन वो बहुत खुश नहीं होते हैं। He is not satisfied. वो उससे संतुष्ट नहीं होते। He says, I have created my children, they have not trusted me. और वो कहते, मैंने तो अपनी संतानों को बनाया लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं रखा। It is because we have not given 100% ourselves to God. और ये इसलिए कि हमने अपने आप को 100% परमेश्वर को नहीं सौंपा है। The moment you give 100% of your life to God, जिस पल आप अपने जीवन को 100% परमेश्वर को सौंप देते हैं, your life will be different, your focus will be different. तो आपका जीवन बदल जाएगा और आपका जो गौर है या फोकस जो है वो बदल जाएगा। Because your thoughts will merge with God's thoughts. क्योंकि आपके विचार तो परमेश्वर के विचार के साथ में मिल जाएंगे। How many of you want your thoughts to merge with God's thought? कितने लोग चाहते हैं कि आपके विचार परमेश्वर के विचारों में मिल जाएं? When this will happen, और जब ऐसा होगा, you'll have hunger for God. तो आप में परमेश्वर के लिए भूख होगी। When you have a great hunger for God, और जब आप में परमेश्वर के लिए महान भूख होगी, and when you have a great hunger for the things of God, और जब आप में परमेश्वर की बातों के लिए बहुत बड़ी भूख होगी, you'll move from a natural realm to a supernatural realm. तो आप स्वाभाविक क्षेत्र से ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। For that, you should have a great desire for the things of God. और इसके लिए परमेश्वर की बातों के लिए आपके अंदर में बड़ी इच्छा होनी चाहिए। Many of us हम में से बहुत से लोग are so caught up with the things of the world. ये तो संसार की बातों में इतने ज्यादा फंस चुके हैं, The ties of the world are so strong in their life और उनके जीवन में संसार के जो बंधन है वो तो बहुत ही मजबूत हो गए हैं, that makes us blind to the things of God. और इसके कारण हम परमेश्वर की बातों के लिए अंधे हो जाते The हैं। things of the world are temporary, my friend. मेरे दोस्तों, संसार की जो बातें वो तो केवल कुछ समय की है। You may have a joy for a few moments or a few days. आप शायद कुछ पल के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए इसका आनंद उठाएं, But today I'm talking about everlasting joy. लेकिन आज मैं अनंत काल के आनंद के बारे में बता रहा हूँ। What does it say?
ये क्या In Psalm 16, let us turn to Psalm 16, ये क्या कहता है भजन संहिता 16? आइए इसे देखते हैं verses 11. वचन 11 में। You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. ये कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। Hallelujah. हालेलुया। See, if you want real joy, you should be in the presence of God. देखिए, अगर आप सच्चा आनंद पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना This होगा। morning, I'm asking you a question. आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। What is your identity this morning? आज आपकी पहचान क्या है? If you ask me what is my identity, अगर आप मुझसे पूछे कि मेरी पहचान क्या है, I will say I am a son of so and so person. तो मैं ये कहूँगा कि मैं इस व्यक्ति का बेटा हूँ। But today I want to change your mindset about your identity this morning. लेकिन आज मैं आपके बारे में, अपनी पहचान के बारे में आपकी मानसिकता को बदल देना चाहता Our हूँ। identity should not be based on our earthly father, और हमारी जो पहचान है वो हमारे पृथ्वी के पिता के आधार पर नहीं होनी चाहिए, because you will not be satisfied, क्योंकि उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। because your earthly father cannot satisfy all your need, क्योंकि आपके जो पृथ्वी के पिता है वो आपकी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं, because after some time he has to leave this world. क्योंकि कुछ समय के बाद उन्हें इस संसार को छोड़कर जाना होगा। Today आज I am talking about a permanent identity of your life. मैं आपके जीवन की हमेशा की पहचान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। This morning you have to ask yourself a question. What is my identity? आज आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि मेरी पहचान क्या है, And how I want to change my identity this morning. और मैं कैसे आज अपनी पहचान को बदल देना चाहता हूँ। Is my identity attached to my heavenly Father? हाँ, क्या मेरी पहचान जो है मेरे स्वर्गीय पिता के साथ में जुड़ी हुई है? That will bring a spiritual breakthrough in your life. तो निश्चय ये आपके जीवन में एक आत्मिक बदलाव लेकर आएगा। You know, God wants to bring a spiritual breakthrough in your life. परमेश्वर आपके जीवन में आत्मिक बदलाव लेकर आना चाहते हैं। Your identity with Christ मसीह के साथ आपकी पहचान will determine your height आपकी ऊंचाई को निश्चित करेगी and your level of Christianity. और आपके मसीहत के स्तर को निश्चित करेगी। Today we are talking about identity and hunger in our life. आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में पहचान हो और हमारे जीवन में भूख हो। Your identity in this world is very important, my friend. मेरे दोस्तों, इस संसार में आपकी जो पहचान है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। How people are recognizing you, आपको लोग किस तरह से पहचानते हैं, that is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Are they recognizing you according to your earthly father, or are they recognizing you according to your heavenly Father? क्या वो आपको आपके इस पृथ्वी के पिता के अनुसार याद करते हैं या पहचानते हैं, या फिर वो आपको आपके स्वर्गीय पिता के अनुसार पहचानते This हैं? morning you have to make a choice. आज आपको चुनाव करना होगा, Whether you want to make your identity with your earthly father, or you want to make your identity with your heavenly Father. क्या आप अपने इस पृथ्वी के पिता के साथ अपनी पहचान रखेंगे या फिर आप अपने स्वर्गीय पिता के साथ अपनी पहचान बनाकर रखना चाहते You हैं? have to make a determination in your heart. आपको अपने हृदय में ये ठान लेना The होगा। choice is in your hands. चुनाव तो आपके हाथों में है How people have to look upon you this morning. कि आज लोग आपकी ओर किस तरह से देखते जाएं। If because of your earthly father you inherited earthly characteristics, और आपके इस पृथ्वी के पिता के कारण आपने पृथ्वी के गुणों को स्वीकार किया है, you inherited the natural genes. आपने स्वाभाविक जीन्स को प्राप्त किया है। Yes, your complexion, your character, your desire, everything will be according to your earthly father. आपका रूप रंग, यहाँ तक कि आपका चरित्र, आपकी हर एक बात पिता की इच्छा के अनुसार होगा या पिता के अनुसार होगा। Yes, whatever you do, they'll say, this is the son of so and so, and he has the same character of the father. और जो भी आपको देखेगा तो वो यही कहेगा कि ये तो इस व्यक्ति का बेटा और इसके पिताजी के जैसे ही गुण इसमें है। They'll say, he is the chip of the old block. और वो ये कहेंगे कि ये तो पुराने जमाने का वो चिप है। This morning, I am not interested in your earthly father. आज इस सुबह मैं आपके पृथ्वी के पिता में दिलचस्पी नहीं लेना चाहता हूँ।
Because your earthly father can help you only to a certain extent. क्योंकि आपके पृथ्वी के पिता केवल कुछ हद तक आपकी मदद कर सकते हैं। Basically, you are a spiritual person. लेकिन बुनियादी रूप में आप तो एक आत्मिक व्यक्ति हैं। You are made of body, soul and spirit. आप तो देह प्राण और आत्मा से बने हैं। Unfortunately, because of Adam's sin, दुर्भाग्यवश आदम के पाप के कारण instead of being dominated by a spiritual life, you are being dominated by a fleshly life. आप अपने आत्मिक जीवन के अधिकार में चलने के बजाय आप अपने शारीरिक जीवन के वश में होकर चलते हैं। When God created Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, he was a spirit dominated person. तो उसके ऊपर आत्मा अधिकार करती थी। He was made, the Bible says, he was made in the image of God. बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। God breathed his spirit upon him परमेश्वर ने अपना आत्मा उसमें उंडेला था, फूंका था, and he became a living soul. और वो जीवित प्राणी बन गया। They could not make a difference between God and Adam. वो तो परमेश्वर और आदम के बीच का फर्क नहीं बता पा रहे थे। What does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? God is a spirit and they that worship him should worship him in spirit and in truth. कि परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं जरूरी है कि वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना So करें। when God created Adam, तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, he was a spirit dominated person. तो वो तो आत्मा उसके ऊपर अधिकार करने वाली ऐसा व्यक्ति था। Though he was living in a physical body, हालांकि वो एक शारीरिक देह में रहता था, because he was made in the image of God, he was communicating God in a spirit. क्योंकि वो तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था, इसीलिए अपनी आत्मा में वो परमेश्वर के साथ संगति रखता But था। unfortunately today, लेकिन दुर्भाग्यवश आज because of Adam's sin, आदम के पाप के कारण we are a fleshly dominated person. हम तो ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर शरीर अधिकार करता है। That is why we are according to our natural father. और इसलिए हम अपने स्वाभाविक पिता के अनुसार हैं। This morning I want to change your identity, my friend. मेरे दोस्तों, आज सुबह मैं आपकी पहचान बदल देना चाहता हूँ। Now you have to change your mind अभी आपको अपने मन को बदल देना होगा। from being dominated by your earthly father इस पृथ्वी के पिता के द्वारा उसके अधिकार में रहने के बजाय to be dominated by your heavenly father. आपके स्वर्गीय पिता का अधिकार आप पर होने पाए। This morning when I'm asking you what is your identity, आज सुबह जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी पहचान क्या है, when God gives you a revelation, जब परमेश्वर आपको प्रकाशन देते हैं, because you are born again, क्योंकि आपने नया जन्म पाया है, your identity is changed this morning. तो आपकी पहचान आज सुबह बदल गई है। Because of your natural genes, you are inherited the characteristic of your natural father. आपके स्वाभाविक जीन्स होने के कारण आपके अंदर आपके स्वाभाविक पिता के गुण आ चुके हैं। Because you are born again, और आपने नया जन्म पाया है, इसलिए you have the characteristic, you have inherited the characteristic of your heavenly father. आपने अपने अंदर अपने स्वर्गीय पिता के गुणों को प्राप्त किया है। Yes, now you have a supernatural gene in your life. अब आपके जीवन में अलौकिक जीन है। You have been regenerated. आप इस तरह से नए बनाए गए हैं। Yes, what a wonderful thing when you come to the cross of Calvary. और ये कितनी अद्भुत बात है जब आप कलवरी के क्रूस पर आते हैं। This is what happened. यही तो होता है। You can say my identity has changed. आप ये कह सकते हैं कि मेरी पहचान बदल गई है। I have been regenerated. मैं तो बिल्कुल नया बनाया गया हूँ। At the cross, a miracle has happened. और उस क्रूस के ऊपर एक आश्चर्य कर्म हुआ। So you are no longer bound by your natural genes. अब आप अपने स्वाभाविक जीन्स के अंदर बंधे नहीं हैं। Now you are inherited a heavenly gene. लेकिन अब आपने स्वर्गीय जीन को प्राप्त किया A है। supernatural gene has come into your life. ये अलौकिक ईश्वरीय जीन आपके जीवन में आ चुका है। That is why it says in 2 Corinthians और इसलिए ये कहता है दूसरा कुरिन्थियों chapter 5 verse 17, वचन 5 अध्याय 5 वचन 17 में, it says, all things have passed away
and all things have become new. ये कहता है देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। This is the miracle that has happened at the cross. और यही तो वो चमत्कार है जो क्रूस पर हुआ था। The day you accepted Jesus Christ as your personal savior, जिस दिन आपने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया, a miracle has happened. उस दिन एक चमत्कार हुआ। All the inherited nature of your natural gene आपके स्वाभाविक जीन के जो प्राकृतिक स्वभाव थे has been buried and you have a new nature. वो तो गाड़ दिए गए हैं और अभी आपके अंदर में एक नया स्वभाव This है। morning I'm asking you a question. आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, What kind of identity you want to have in your life? आप अपने जीवन में कौन सी पहचान रखना चाहते हैं? If you are made in the image of God, अगर आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए if हैं, you have a great supernatural hunger for the things of God, अगर आप में परमेश्वर की बातों के लिए अलौकिक इच्छा है, ईश्वरीय इच्छा है, yes, you will have a regenerated life. तो आपका जीवन नया बनाया गया जीवन होगा। God wants to change your life, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपका जीवन बदल देना चाहते हैं। If this morning you want your identity to be changed, आज सुबह आप चाहते हैं कि आपकी पहचान बदल जाए, tell God, तो परमेश्वर से कहें, Lord, I hunger for you this morning. प्रभु आज मैं आपके लिए भूखा हूँ, Transform my nature. मेरे स्वभाव को बदल दीजिए, Give me your nature. मुझे अपना स्वभाव I दीजिए। do not want to inherit my earthly father's nature. मैं अपने पृथ्वी पर के जो पिता है उनके स्वभाव को प्राप्त करना नहीं चाहता हूँ, But I want the nature of my heavenly Father. लेकिन मैं अपने स्वर्गीय पिता के स्वभाव को प्राप्त करना If चाहता that हूँ। is your prayer this morning, और यही आज आपकी प्रार्थना a हो, great miracle happen in your तो life. आपके जीवन में परमेश्वर महान काम करेंगे। Lord will bring a transformation in your life. परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लेकर And आएंगे। you'll see supernatural breakthroughs in your life. आप अपने जीवन में ईश्वरीय बदलाव देखने पाएंगे, Because the Spirit of God will be dwelling inside your heart. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में वास करेगा। If this word has blessed you this morning, अगर आज इस वचन ने आपको आशीष दी है, our number is up on the screen. तो हमारा नंबर अभी स्क्रीन पर आ रहा You है। can call on us. आप हमें फोन कर सकते Our हैं। prayer warriors are ready to take up your call, हमारे प्रेयर वॉरियर्स तैयार हैं कि आपकी बुलाहट को लें, आपकी कॉल को लें, or you can WhatsApp us in this number. या फिर आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप भेज सकते We हैं। are ready to respond to you. हम बिल्कुल तैयार हैं कि आपको प्रत्युत्तर May the भेजें। Lord bless you this morning. परमेश्वर आपको आज सुबह आशीष दे। Let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful time. और स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के I लिए। believe, Lord, you have stirred the hearts of people this morning. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आपने आज अपने लोगों के हृदय को उकसाया है। After this morning, they'll be a changed being, Lord. आज से आगे ये बिल्कुल एक अलग व्यक्ति हो They जाएंगे। will no longer be dominated by their natural gene, but Lord, they will be appropriating the supernatural genes in their life. और ये तो अपने जीवन में स्वाभाविक बातों को नहीं, लेकिन प्रभु ईश्वरीय बातों का उपयोग करते चले जाएंगे। Thank you for speaking to them, Lord. इनसे बातें करने के लिए धन्यवाद। Thank you for bringing a blessing into their life, इनके जीवन में आशीष लाने के लिए धन्यवाद। breaking all the bondages which, Lord, is dominating our life. और प्रभु, हम उन सारे बंधन को तोड़ देते हैं जो हमारे जीवन पर अधिकार करते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Amen. आमेन। To be like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him, all to life's journey, from earth to glory. All I ask, to be like Him, to be like Jesus.